So hello students, welcome back to our video to आयुर्वेद स्टडीज। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विच इज नीट यूजी आयुष काउंसलिंग 2025-26 विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक टुडे। ठीक है, कौन कौन सी एडमिशन प्रोसेस आज हम बात करने वाले हैं, आयुर्वेद की, होम्योपैथ की, यूनानी और सिद्धा, इन सब के एडमिशन प्रोसेस जो है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज डिस्कस होंगे, जैसे कि काउंसलिंग टाइप्स क्या होती है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है, सिक्योरिटी फी क्या होती है, आयुष काउंसलिंग की डेट क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और कट ऑफ मार्क्स और रैंक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कट ऑफ मार्क, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल टॉपिक कवर इन वन वीडियो। ठीक है, सारे टॉपिक जो है वो आज एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट यू शुड मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, ताकि आपको कहीं और वापस से जाना ना पड़े, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज आयुष। ठीक है, क्या आयुष है? तो आयुष मंत्रालय, देखो आयुष स्टैंड्स फॉर ए से आयुर्वेदा, बी ए एम एस, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी विच इज बी एन वाई एस, यू से यूनानी बी यू एम एस, और एस से सिद्धा बी एस एम एस। ठीक है, होम्योपैथी एच से स्टैंड करता है, होम्योपैथी बी एच एम एस। ठीक है, गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी जो है वो काउंसलिंग जो होती है वो आयुष गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो कंडक्ट करती है, इन सब का जो देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स की क्या होती है काउंसलिंग, देखो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, काउंसलिंग क्या होती है, दो टाइप से होती है, सब कुछ बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। आयुष की काउंसलिंग दो टाइप से होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो डबल ए ट्रिपल सी विच इज ऑल इंडिया कोटा, जो 15% काउंसलिंग के लिए होता है। ठीक है, देखो सेंट्रल काउंसलिंग बाय डबल ए ट्रिपल सी, देखो जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है वो डबल ए ट्रिपल सी जो है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, ओपन टू ऑल इंडिया कैंडिडेट, सभी इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए ये ओपन होती है। ठीक है, इंक्लूड गवर्नमेंट सीट्स, डीम यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सब सारे के सारे कॉलेज, भले वो गवर्नमेंट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, वो सब कुछ जो है वो डबल ए ट्रिपल सी से कंट्रोल होता है, जिसमें 15% जो है वो आपकी सीट रिजर्व होती है। ठीक है, मतलब कि अदर स्टेट से जो बच्चे आने वाले हैं, अगर आपको किसी और स्टेट में, आप अपने स्टेट से किसी और स्टेट में आपको जाना है, तो वहां पर आपकी 15% जो है वो सीट रिजर्व रहेगी। ठीक है, ओके। सेकेंड काउंसलिंग होती है हमारी स्टेट कोटा काउंसलिंग। ठीक है, स्टेट कोटा काउंसलिंग में क्या होता है, कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल स्टेट अथॉरिटीज, आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट भी आपकी काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, 85% गवर्नमेंट सीट होता है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में 85% सीट आप जिस मतलब जिस स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट जो है वो रिजर्व रहती है। उसके बाद 100% प्राइवेट सीट, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें भी 100% प्राइवेट सीट्स होती है। ठीक है, तो 85% रिजर्व होती है और 15% जो है वो ओपन होती है। ठीक है, मतलब 15% जो है वो सभी जो अदर स्टेट से आने वाले हैं उनके लिए वो ओपन रहती है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग, जो एक स्टेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीट डिस्ट्रीब्यूशन, AIQ जो है वो काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो कैसे होती है, देखो उसमें 15% क्या होता है, गवर्नमेंट सीट्स होती है। ठीक है, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में 15% जो है वो गवर्नमेंट सीट्स होती है। 100% सीट्स किसके लिए होती हैं, देखो BHU इट्रा जामनगर, NIH जयपुर, NIH कोलकाता और डीम यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होती है 100% सीट जो है वो कोई भी बच्चे किसी भी स्टेट से जो है आके ले सकते हैं। 50% सीट्स किस किस में अवेलेबल होती है, अय्या गोवा, NEIAH शिलोंग, AMU, NIS चेन्नई, इन सारे कॉलेजेस में, इन सारी यूनिवर्सिटीज में 50% जो है वो सीट्स रिजर्व रहती है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। आ रही बात समझ में? हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो इन सब में ये परसेंटेज जो है वो रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी, कैसे सिक्योरिटी मनी क्या होता है, देखो रजिस्ट्रेशन फी जो होती है वो आपको रजिस्टर करने के टाइम पर जो आपको पे करनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो एडमिशन टाइप जो है, अगर आप गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट में जो है वो अगर आप लेते हैं, उसमें कैटेगरी वाइज होता है आपका रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी फी। अगर आप जो है वो UR EWS और OBC इन कैटेगरीज में आते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी 1000 और सिक्योरिटी फी होगी वो 10,000। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फी है होगी वो UR EWS और OBC के लिए 1000 और सिक्योरिटी फी 10,000।
अगेन अगर ऑल इंडिया कोटा की हम बात करें और नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, उसमें अगर एससी कैटेगरी के आप हैं या एसटी के हैं या पीडब्ल्यूबीडी के हैं, ठीक है, तो उसमें 500 जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी और 10,000 अगेन सिमिलर जो है वो आपकी सिक्योरिटी फी होगी। आ रही बात समझ में? फिर आती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में सभी कैटेगरी के लिए, सबके लिए जो है वो सेम ही है। डीम यूनिवर्सिटी में 5,000 रजिस्ट्रेशन फी और 50,000 जो है वो सिक्योरिटी फी। आ रही बात समझ में? अब क्या होता है देखो, रजिस्ट्रेशन फी क्या है? रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये फीस आपको नहीं मिलेगी वापस। सिक्योरिटी फीस जो है वो आपको रिफंडेबल है, यानी कि 10,000 जो भी आपको मिलने वाला है वो जो है वो वापस से आपको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज आयुष काउंसलिंग टाइमलाइन। आयुष की काउंसलिंग की टाइमलाइन क्या है हमारी, जो है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हमने जो है वो एस्टिमेशन किया हुआ है, ये कोई भी श्योर डेट्स नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो बता रहे हैं। नीट एग्जाम तो फिक्स हो गई है, 4 मई 2025 को इस बार नीट एग्जाम होने वाली है। रिजल्ट जो है वो अर्ली जून और 2025 तक जो है वो एक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट आ जाए। उसके बाद एमसीसी काउंसलिंग यानी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग जून जुलाई पर एक्सेप्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। 2-3 साल के जो है वो हमने जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके बेस पर जो है ये मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड मंथ बताए हुए हैं, ठीक है। तो एमसीसी काउंसलिंग के डेट एक्सपेक्टेड मंथ्स कौन से हैं? तो जून और जुलाई। डबल ए ट्रिपल सी एआईक्यू काउंसलिंग जो है वो मिड अगस्त तक एक्सपेक्टेड है कि वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टेट आयुष काउंसलिंग जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो चालू होने के चांसेस हैं। और इसमें टोटल राउंड्स कैसे होते हैं? तो 6 टोटल राउंड्स होते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में आगे बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो ये भी एक राउंड है, वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? जो फिक्स डेट है वो नीट के एग्जाम की जो है वो फिक्स डेट है, फिर उसके बाद रिजल्ट और एमबीबीएस की कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की और आयुष सबकी काउंसलिंग आपको एक्सपेक्टेड मंथ्स आपको जो है वो बता दिए हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं इन थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस बात कर रही हूं मैं। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको हमें रखने और रखने ही हैं। कौन कौन से हैं? प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, पर जो लेटर आपको जब मिल जाएगा कॉलेज अलॉट होने के बाद, तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको कंपलसरी आपके पास रखना है। नीट 2025 एडमिट कार्ड, जो आपने एडमिट कार्ड भरा होगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट जब आ जाएगा वो भी आपको कंपलसरी आपके साथ रखना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके साथ रखना है, या फिर 10th मार्कशीट जो है वो भी रख सकते हैं। क्लास में 10th और 12th की मार्कशीट्स आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो आपको साथ रखना है। 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो प्रोफेशनल 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो है वो आपके पास फोटो कॉपीज होनी चाहिए। उसमें नाम वगैरह भी जो है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। आईडी प्रूफ जो है वो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड जो है वो आईडी प्रूफ की तरह आप इन तीनों में से कोई भी अपने पास जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट के लिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपने स्टेट ट्रांसफर किया हुआ है तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल, अगर आप जो है वो एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज आयुष यूजी कॉलेजेस, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं कितने कॉलेजेस हैं हमारे पास और कितने कॉलेजेस हैं उनमें कितनी सीट्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में टोटल कॉलेजेस कितने हैं? 541, यस, 541 जो है वो कॉलेजेस है। उनमें सीट्स कितनी है? 36,863 आपके पास जो है वो सीट्स टोटल अवेलेबल हैं आयुर्वेदा के लिए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट, वो कितने हैं आयुर्वेदा के? तो 5 वो है वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस कितने हैं? तो उनकी जो उनका नंबर है वो 87 है यहाँ पर। डीम यूनिवर्सिटीज कितनी है आयुर्वेदा की? तो 9 डीम यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं? तो 440 जो है वो आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस बीएमएस के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। उसी तरीके से बीएचएमएस है होम्योपैथी, तो उसके लिए टोटल कॉलेजेस 277। टोटल सीट कितनी है? तो 18,952। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या नेशनल इंस्टीट्यूट दो अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है वो 41 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 7 है और प्राइवेट कॉलेजेस 227। उसी तरीके से आप देख सकते हो बीयूएमएस के जो है वो टोटल कॉलेजेस 53, 2,738 टोटल सीट्स।
1 नेशनल इंस्टीट्यूट, 2 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, और डीम यूनिवर्सिटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर 50 आपको मिल जाएंगे। BSMS, ठीक है, तो उसके टोटल कॉलेजेस 16 ओनली, ठीक है। 1090 जो है वो टोटल सीट है। एक जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 14 जो है वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, और 1 जो है वो डीम यूनिवर्सिटी यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइवेट कॉलेजेस BSMS के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। काउंसलिंग राउंड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक राउंड पे जो है वो आपको ध्यान देना है कि क्या जो है वो एक एक राउंड का सिग्निफिकेंस है, क्या क्या एक एक राउंड में होता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर काउंसलिंग राउंड जो होता है, पहला राउंड होता है राउंड 1, राउंड 2, ठीक है। इसमें आपको राउंड 1 में भी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, राउंड 2 में भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड मॉप अप राउंड आता है। उसके बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस तरीके से आपके 6 जो है वो राउंड होते हैं यहाँ पर, ओके। उसमें नो फ्री एग्जिट आफ्टर मॉप अप राउंड। देखो, फर्स्ट में अगर आपको जो है वो कॉलेज अलॉट हो गया तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो, सेकंड में हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हो, मॉप अप राउंड में आपको जो है वो एग्जिट आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप जो है वो नहीं एग्जिट कर सकते, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप नहीं एग्जिट कर सकते। आ रही है बात समझ में? और अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी फी, आपको सिक्योरिटी फी भी जो है वो वापस नहीं मिलेगी, और बेयर बर्ड फ्रॉम फ्यूचर राउंड, मतलब आपको फ्यूचर राउंड में भी जो है वो जो है वो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको जो है वो मॉप अप राउंड फाइनल राउंड है आपके पास, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन ले ही लेना है, उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। ये जो है वो जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं और फिर उनको जो है वो वापस से मेहनत करनी पड़ जाती है पूरी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप राउंड 1, 2 और मॉप अप राउंड आपके पास रहेगा, जिसमें आप फाइनल वहीं तक जो है वो अपने कॉलेज अलॉट है तो एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2025, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कट ऑफ कितना रहता है, ठीक है, और कितने आपके मार्क्स आए, उस हिसाब से आपको कौन सा आप गेस कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अरे बात समझ में? लेट्स सी यहाँ पर तो कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी, यहाँ पर हम पहले BAMS की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो BAMS का कट ऑफ जो है वो AIR कहाँ पर 98,547 पे जो है वो जनरल का कट ऑफ जो है वो हुआ था, और नीट मार्क्स जो है वो 581, ठीक है। नीट मार्क्स जो है वो 581 पे जो है वो कट ऑफ रुका था। EWS का 1,01,361, उसमें 579 जो है वो मार्क्स नीट मार्क्स जो है वो रहे थे, ठीक है। ओबीसी जो है वो 99,391 और 581 ओबीसी के कैटेगरी के लिए जो है वो नीट मार्क्स जो है वो कट ऑफ था। SC के लिए 2,50,022 जो है वो AIR था, और 466 जो है वो नीट मार्क्स पर जो है वो कट ऑफ हुआ था। ST के लिए ये जो है वो 2,96,759 था, और मार्क्स जो है वो 442 मार्क्स पर जो है वो कट ऑफ रुका था। कट ऑफ जो है वो थर्ड राउंड मॉप अप राउंड 2024 का यहाँ पर जो है वो गिवन है, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आप देख सकते हो AIQ में BAMS के लिए जनरल OBC और EWS में 590 प्लस मार्क्स जो है वो रहते हैं। आ रही बात समझ में? BAMS के लिए जो है वो इन सब कैटेगरी के 590 प्लस मार्क्स होते हैं, अगर आपके इससे आए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। SC ST के लिए जो है वो 450 टू 480 मार्क्स जो रहते हैं अवेलेबल, आप इसमें अगर आ गए तो आपको SC ST में भी BAMS मिल जाएगा। BHMS BAU के लिए स्लाइटली लोअर देन BAMS, ये आप जो BAMS का देख रहे हो इससे जो कट ऑफ है वो स्लाइटली लोअर होते हैं बाकी सारे BHMS और BUMS के लिए। आ रही बात समझ में? होप आपको कट ऑफ जो है वो समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट ईयर इज प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो BHMS का दे रखा है, और यहाँ पर BUMS का दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्कस करने जाऊंगी तो जो वीडियो है वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है वो स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं अगर आप इन दोनों फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, करियर स्कोप आफ्टर आयुष, तो क्यों आपको आयुष जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने अभी तक जितने BAMS BUMS सब कुछ बताया, तो वो आपको क्यों लेना चाहिए, तो देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हो आफ्टर BAMS या BUMS, ठीक है। PG कोर्सेज आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो MD और MS में, ठीक है, आयुर्वेदा में एटसेट्रा। आयुष मेडिकल ऑफिसर जॉब भी अब अवेलेबल हो चुकी हैं, तो आप एक मेडिकल ऑफिसर की तरह भी वर्क कर सकते हो, रिसर्च और फार्मा कर सकते हैं, डिजिटल आयुर्वेदा स्टार्टअप्स भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ना बिल्कुल कंप्लीट वीडियो जो है वो अवेलेबल करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज चेकआउट अगर आप इंटरेस्टेड हैं आयुष के लिए, ठीक है, जो आपको आयुष जो है वो करना है।
आपको कुछ अलग करना है तो बिल्कुल आप ये वीडियो चेकआउट करें, जिसमें पूरा जो है वो करियर स्कोप आपको समझा दिया गया है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें देखो AIQ 15% आयुष काउंसलिंग 2025 2024 5 का जो कट ऑफ दे रखा है, इसमें आंध्र प्रदेश का जो हमने कैटेगरी वाइज AIR और नीट मार्क्स कितने हैं, ये सब कुछ हमने जो है वो बता रखा है। अगर आपको इसी तरीके से सैंपल ऑफ ऑल कॉलेजेस का कट ऑफ चाहिए तो वो हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा जो है वो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का दे रखा है, आपको किसी भी स्टेट का अगर काउंसलिंग कट ऑफ AIR जानना हो तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको फ्री में जो है वो ये सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी आप स्टेट का जो है वो देख सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डाउनलोड आयुर्वेद स्टडीज ऐप। ठीक है, अगर आप जो है वो मैंने आपको बताया, अगर आप जो ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये प्रीवियस वाला जो है वो स्टेट वाइज जो है वो कट ऑफ वगैरह मिल जाएगा। और उसके अलावा क्या मिलेगा, एक्सेस टू ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए होंगे काउंसलिंग के रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी रिलेटेड कोर्स के रिलेटेड, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये पीडीएफ भी आपको जो है वो मिल जाने वाला है। ओके, लास्ट 3 इयर्स कट ऑफ सीट मैट्रिक्स और फ्री डिटेल्स जो है वो आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, सारे कट ऑफ आप देख सकते हो, सीट मैट्रिक्स देख सकते हो और फी डिटेल्स भी आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर अलॉटमेंट लिस्ट, किसको कितने क्या अलॉट हुआ था, ठीक है, कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं, सब कुछ जो है वो अवेलेबल हमारे ऐप पर है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कैटेगरी वाइज फी जो है वो भी आप देख सकते हो। लाइव चैट सपोर्ट फॉर क्वेरीज, अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए लाइव चैट और सपोर्ट आपको जो है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप लिंक अवेलेबल इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जरूर से चेकआउट करो। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग।